प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा विषय है अंग्रेजी। अंग्रेजी में आज हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। पार्ट 3 यानी लेसन 3, LESSON, लेसन 3। इसका नाम है TWO, टू मने होता है दो, FROGS, फ्रॉग्स। फ्रॉग किसको बोलते हैं? मेंढक को। पार्ट 3 में है दो मेंढकों की कहानी। पहले हम इस पार्ट के शब्दार्थ को पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारे नए नए कठिन शब्द हैं। पहले इन शब्दों के अर्थ को पढ़ते हैं, फिर हम कहानी को पढ़ेंगे। ठीक है। पहला शब्द है DAY, डे। डे का अर्थ है दिन। दूसरा है FROG, फ्रॉग। फ्रॉग का अर्थ है मेंढक, एक मेंढक। तीसरा है FELL, फेल। फेल का अर्थ होता है गिरना। जैसे हम कोई दौड़ते दौड़ते गिर गया तो उसको क्या बोलते हैं? फेल, गिरना। INTO, इनटू, इसका अर्थ है में। CHURN, चर्ण। चर्ण का अर्थ है मथना। मथना से यहाँ अर्थ है जैसे दूध मथते हैं और मक्खन निकालते हैं, या दही को मथ के जो मक्खन निकालते हैं, जिस बर्तन में दूध या दही को रख के हम मथते हैं, उस बर्तन को क्या बोलते हैं? मथना। मिल्क, MILK, मिल्क माने होता है दूध। जो हम पीते हैं गाय का दूध, उसे हम क्या कहते हैं? मिल्क। आगे का शब्द है THEY, दे का अर्थ है वे। SWAM, स्वाम। स्वाम है ना तैरा। तैरने का अर्थ होता है स्विम। स्विम माने तैरना, स्वाम माने तैरा, वहाँ तैर लिया। ROUND, राउंड। राउंड माने यहाँ राउंड का अर्थ है गोल। TRIED, ट्राइड। ट्राइड यहाँ ट्राई होता है कोशिश करना, और यहाँ कोशिश किया, इसलिए इसका अर्थ होगा ट्राइड माने कोशिश किया, कोशिश किया। HOP, हॉप। हॉप का अर्थ है कूदना। जैसे किसी जगह से हम कूदते हैं, उसे क्या कहते हैं? हॉप। ठीक है। आगे का शब्द है OUT, आउट। आउट का अर्थ होता है बाहर, जैसे घर के बाहर। AS, एज का अर्थ है जैसा। एस का अर्थ है जैसा। THERE, देयर। देयर का अर्थ है वहाँ, उस जगह पर, है ना, किसी जगह का पता चलता वहाँ। WAS, वास। वास का अर्थ है था। SOLID, सॉलिड। सॉलिड का अर्थ होता है ठोस। जैसे कोई पत्थर है ना, कैसा है? कड़ा है, ठोस चीज। SUPPORT, सपोर्ट। सपोर्ट का अर्थ है सहारा। UNDER, अंडर। अंडर का अर्थ होता है नीचे।
टेबल के नीचे, पेड़ के नीचे, THEIR, देयर। यहाँ देयर का अर्थ है उनके। यहाँ देयर आया THERE, देयर का अर्थ है वहाँ, किसी जगह का पता चलता है। और यहाँ THEIR, देयर, यहाँ देयर का अर्थ है उनके। फिर है FEET, फीट। फीट होता है पैरों। एक पैर को हम फुट बोलते हैं, एक पैर को, दो पैर को हम क्या बोलते हैं? फीट। इसलिए यहाँ आएगा पैरों। POSSIBLE, पॉसिबल। क्या है शब्द? पॉसिबल। पॉसिबल का अर्थ होता है संभव। उसके बाद है ESCAPE, एस्केप। एस्केप का अर्थ होता है भागना। AFTER, आफ्टर। आफ्टर यानी बाद में। SOME, सम। सम का अर्थ होता है कुछ। SAID, सेड। सेड का अर्थ होता है बोला। आई, सिर्फ आई है, कैपिटल आई। आई का अर्थ होता है मैं। और AM, एम का अर्थ होता है हूँ। ठीक है। आगे का शब्द है TIRED, टायर्ड। टायर्ड का अर्थ है थका हुआ या थक गया। फिर है कैन नॉट भी बोल सकते हैं, इसको कांट बोलते हैं, CAN। और NOT के नॉट को हटाकर कांट भी बोल सकते हैं, इसको कांट, नहीं सकता। यहाँ है SWIM, स्विम, यानी तैरना, पानी में तैरना। आगे का शब्द है ANY, एनी, LONGER, एनी लॉन्गर, यानी थोड़ी देर। यहाँ पर इसका अर्थ आएगा थोड़ी देर। आगे का शब्द है GIVING, गिविंग, UP, अप, गिविंग अप। यहाँ इसका अर्थ आएगा छोड़ रहा हूँ या छोड़ दे रहा हूँ। आगे का शब्द है GAVE, गेव अप। गेव अप का यहाँ अर्थ होगा छोड़ दिया। फिर लास्ट शब्द है WENT, वेंट। वेंट यानी चला गया। गो माने जाना, और जो चला गया उसको क्या बोलते हैं? WENT, वेंट। ठीक है। अगला शब्द है DOWN, डाउन। डाउन माने नीचे। BOTTOM, बॉटम। बॉटम माने तलहटी। तलहटी माने जैसे पानी के नीचे, है ना, या किसी चीज के नीचे। DROWNED, ड्राउंड। ड्राउंड यानी डूब गया। OTHER, अदर। अदर का अर्थ होता है दूसरा। SOME, सम। THING, समथिंग। समथिंग इसका अर्थ होता है कुछ, कुछ या कोई चीज। आगे का शब्द है HAPPEN, हैपन। हैपन माने घटना, कुछ घटेगा या कुछ कोई घटना होगा। WILL, विल।
विल का अर्थ होता है होगा, ठीक है। SAVE सेव, सेव का अर्थ होता है बचाना। जैसे कोई गिर रहा है तो उसको पकड़ ले, उसको हम गिरने से बचा लिए, इस प्रकार, ठीक है। आगे का शब्द है ME मी, माने मुझे। फिर है SO सो, इसलिए। GO गो, गो का अर्थ है जाना, हम कहीं जाते हैं उसको क्या कहते हैं, गो। फिर है SWIMMING स्विमिंग, स्विमिंग होता है तैर रहा है। आगे का शब्द है HIS हिज, हिज का अर्थ है उसका। फिर है आगे है MOVEMENTS मूवमेंट्स, मूवमेंट्स इसका अर्थ है घूमना। फिर आगे है CHURNED चर्ण, यानी मथ गया। चरण का अर्थ है मथना, यह चर्ण ED जुड़ गया, इसका अर्थ होगा चर्ण मथ गया। उसके बाद शब्द है TURNED टर्न, यानी यहाँ बदल गया। यहाँ टर्न का अर्थ है बदल गया, ठीक है। अगला शब्द है BUTTER बटर, बटर का अर्थ है मक्खन। उसके बाद है CLIMBED क्लाइम्ड, क्लाइम्ड का अर्थ है चढ़ गया। क्लाइम्ब माने चढ़ना और उसमें ED जुड़ गया, क्लाइम्ड का अर्थ होता है चढ़ गया। UP आप, आप माने ऊपर। POT पॉट, पॉट किसको बोलते हैं, बर्तन को। फिर है HOPPED हॉप्ड, हॉप माने कूदना, हॉप्ड कूद गया, ठीक है। बच्चों पहले हम इन शब्दार्थ को याद करना है, उसके बाद हम कहानी को पढ़ेंगे, ठीक है। अगले कक्षा में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, तब तक आप इन शब्दार्थों को याद कर लीजिए। आज का पाठ यही समाप्त होता है। धन्यवाद।